हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बिन की रिएक्शन को लेकर। राइट, देखिए अभी तक हमने जो है कार्बिन की स्टेबिलिटी के बारे में, कार्बिन की बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में एंड कार्बिन किस किस तरीके से फॉर्म होता है उन सब चीजों को लेकर बात कर ली है। एंड जहां तक मैं बात करूं तो कार्बिन की जो फॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा हद तक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कार्बिन की रिएक्शंस कौन सी होने वाली है, किस तरीके से वो रिएक्ट करने वाला है, उसके लिए आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ पर कार्बिन इंटरमीडिएट बनने वाला है। राइट, तो कार्बिन फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पास कार्बिन की सबसे पहली रिएक्शंस को लेके। एंड हम बात करेंगे अभी सबसे पहले स्पेसिफिकली अल्फा कीटो कार्बिन को लेके। अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अल्फा कीटो कार्बिन की नेम रिएक्शन को लेके। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं अल्फा कीटो कार्बिन क्या होता है, तो मान लीजिए हमारे पास एक कीटोनिक कंपाउंड है, मान लीजिए मेरे पास एक कीटोनिक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। इस कार्बोनिल ग्रुप के अगर अल्फा पोजीशन के ऊपर कोई कार्बन प्रेजेंट हो तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अल्फा कीटो कार्बिन। ठीक है, अब मान लीजिए इसके सामने मैंने एक अल्फा कीटो कार्बिन के सामने कोई इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ले ली, या तो मैंने ले लिया मान लीजिए वाटर ले लिया, या तो मैंने ले लिया अल्कोहल, या फिर मैंने क्या ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर हमने क्या ले लिया मान लीजिए यहाँ पर अमीन। तो हमसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर क्या प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है, तो ये मेरे पास एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन बन जाती है कार्बिन की। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको पता ना हो तो यहाँ पर मैंने अल्फा कीटो कार्बिन बना के दी है आपको, एग्जामिनर बना के नहीं देगा, एग्जामिनर आपसे बनवाएगा और बनाना आपको आना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको क्या सिखाया था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन सिखाई थी। और अगर मैं आपको बताऊं कि अल्फा कीटो कार्बिन हमने कैसे बनाई थी, तो हमने क्या किया था, हमने एक असाइल क्लोराइड लिया था, हमने क्या लिया था, एक असाइल क्लोराइड लिया था, और इस असाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने करवाई थी डाईएजोमीथेन के साथ। इसकी रिएक्शन हमने कराई थी डाईएजोमीथेन के साथ। यहां पर जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन कार्बन के ऊपर अटैक किया था, यहां से क्लोरीन लीव किया था, और अगर मैं मैकेनिज्म में ना जाऊं तो बाद में हमने यहां से डाइनाइट्रोजन जो है उसको भी लीव करवा दिया था, और यहां से हमारी क्या बनी थी, अल्फा कीटो कार्बिन बनी थी। नहीं याद आ रहा तो फॉर्मेशन में जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात क्या है, जो मेरे पास अल्फा कीटो कार्बिन है ना, यहां पर रिएक्शन अगर आप फर्दर प्रोसीड करनी है तो आपको पता होना चाहिए एक रीअरेंजमेंट के बारे में, एंड उसका नाम होता है वुल्फ रीअरेंजमेंट। उसका नाम क्या होता है, वुल्फ रीअरेंजमेंट। अल्फा कीटो कार्बिन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जब भी अल्फा कीटो कार्बिन बनेगी वो वुल्फ रीअरेंजमेंट शो कर देती है और कीटीन में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, कीटीन में। कीटीन क्या होता है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये मेरे पास क्या है, कीटीन है। कैसे कन्वर्ट हुआ, देखिए हमारे पास जो यहाँ पे कार्बन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये यहाँ पर बॉन्ड में जो है रेजोनेंस में जो है इन्वॉल्व रहेगा। जैसे ही ये रेजोनेंस में आना चाहेगा तो ये मेरे पास जो कार्बन अल्काइल ग्रुप है, R क्या है, अल्काइल ग्रुप, ये बॉन्ड टूटता है और ये जाकर कार्बन वाले कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाता है। इस तरीके से कीटीन का फॉर्मेशन होता है, और ये कीटीन जो है वो इन अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के साथ अटैच करके एक रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाता है। कैसे, मान लीजिए मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवा दी, मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, वाटर के साथ। अब वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कहां पे अटैक करेंगे, कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अब ये जो जैसे इसने अटैक किया, ये पाइप बॉन्ड टूट जाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन अराइज हो सकता है, सर ये कार्बन के ऊपर भी तो टूट सकते थे ना, ये वाला पाइप बॉन्ड टूट के कार्बन पे जा सकता था। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कार्बन जो है वो एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव चार्ज को अच्छे से होल्ड नहीं कर सकता। इसी वजह से होगा क्या, यहाँ पर मेरे पास जो है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जाएगा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो चेकआउट वो एक नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। इसी वजह से ऑक्सीजन आयन बनेगा यहाँ पर। और नेक्स्ट स्टेप में होगा क्या, मेरे पास यहाँ पर मेरे पास जो CH2 है, यहाँ पर मेरे पास जो CH2 है, ये डबल बॉन्ड C तो है ही, यहाँ पे बन जाएगा एक ऑक्सी एनाइन, और मेरे पास यहाँ पर जो वाटर है वो OH के फॉर्म में आ जाएगा। अब आप कहोगे सर OH कहां से आया, H2O था ना, अरे बच्चों सिखाया तो हुआ है ना, यहाँ पर मेरे पास OH2 पॉजिटिव बनना था, पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए बॉन्ड टूट जाता है यहाँ पे, है ना। इस तरीके से हमारे पास क्या लग गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन आयन बना है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ पर कार्बन में शिफ्ट हो जाएंगे, और मुझे क्या मिलेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, दैट इज CH2 नेगेटिव, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप।
अब देखिए यहाँ पर जो H पॉजिटिव निकला था, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, उस H पॉजिटिव को ग्रैब कर लेता है और क्या बन जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप बन जाएगा और हमारे पास क्या आ गया, एक CH3COOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल गई है। तो ये था हमारे पास पहला मैकेनिज्म। ठीक है, अब आप कहोगे सर इतनी सारी अलग अलग रिएक्शन हो जाएंगी तो क्या करें, इतना सारा याद करेंगे क्या? बच्चों पहली बात तो ना मैकेनिज्म याद नहीं करने होते, समझने होते हैं। दूसरी बात, अगर मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया, अब काम मेरा है आपको ट्रिक बताने का कि किस तरीके से आप आसानी से इस चीज को कितनी आसानी से आप कर सकते हो इस प्रोडक्ट का बिना एक भी एरो बनाए। क्या करना है आपको, आप चलो ट्रिक बताता हूं कि अगर आपको शॉर्टकट में जाना है तो आपको क्या करना होगा। मान लीजिए मैंने कोई भी एक सबस्ट्रेट ले लिया, कीटीन तो आपको बनानी पड़ेगी। देखिए कीटीन तक का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कीटीन तो आपको बनानी आनी चाहिए। मान लीजिए मेरे पास एक कीटीन है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन मैंने अमीन के साथ करा दी RNH2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जहां पर भी आपको एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज दिखे उसका हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड तोड़ दो, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड तोड़ दो। ये मेरे पास कौन सा पार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, या फिर आप कह लीजिए एक इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट हो जाएगा। ये मेरे पास कौन सा पार्ट है, इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट। और इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट कहां पे जोड़ रहे हैं हम, बार-बार कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो आपको क्या करना है, ये बॉन्ड तोड़ देना है, जो इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट है वो तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ जोड़ दो, तो कौन सा पार्ट जुड़ जाएगा, NHR जुड़ जाएगा। और मेरे पास यहाँ पर जो कार्बन है इसके साथ क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। बस इतना ही करना है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा जब कीटीन की रिएक्शन हम अमीन के साथ कराएंगे तो। सिमिलरली मान लीजिए कीटीन है, आपकी इसको आपको करवाना है इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ, तो क्या करना है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड तोड़ देना है। इलेक्ट्रॉन रिच पार्ट को कार्बोनिल ग्रुप के साथ और हाइड्रोजन को इस कार्बन के साथ लगा दो, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OR, एक एस्टर बन गया। ठीक है, अब मेरे पास कीटीन की रिएक्शन किसके साथ कराऊंगा उसके ऊपर डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर मैंने वुल्फ अरेंजमेंट कराई है, अल्फा कीटोकार्बिन मैंने यूज करी है, और अल्फा कीटोकार्बिन से क्या प्रोडक्ट बनेगा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कौन सा मैं अपना अटैकिंग रिएजेंट ले रहा हूं। अगर वाटर लूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, अगर मैं अल्कोहल लूंगा एस्टर बन जाएगा, अमीन लूंगा तो अमाइड बन जाएगा, और अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लूंगा तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। जी हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिएक्ट करवा सकते हो, क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर जो है कुछ ऐसा बन जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, कुछ ऐसा बन जाएगा। बना के देखना, ये आपका होमवर्क है, बना के देखना किस तरीके से मेरे पास अल्फा कीटोकार्बिन की रिएक्शन जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराई तो मेरे पास किस तरीके से एनहाइड्राइड बन रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास पहली रिएक्शन अल्फा कीटोकार्बिन की, जिसमें हमने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम के साथ अटैक करवाने की हमने यहाँ पर हिमाकत करी है, और हमें पता चला ऑन द बेसिस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अलग अलग मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, एक प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास सेकंड रिएक्शन की। हमारे पास यहाँ पर सेकंड रिएक्शन की, अल्फा कीटोकार्बिन को ही लेके चल रहे हैं। देखो अल्फा कीटोकार्बिन को ही लेके चल रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास अल्फा कीटोकार्बिन है, इससे सबसे पहली बात तो क्या बनता है, एक मेरे पास कीटीन बनती है, कीटीन बना लो। मेरे पास एक क्या बनते हैं, कीटीन बनते हैं, कीटीन बना लो। अब मेरे पास यहाँ पे ये सेकंड रिएक्शन है, अल्फा कीटोकार्बिन की सेकंड रिएक्शन है। मान लीजिए अल्फा कीटोकार्बिन को मैं अल्कीन के साथ रिएक्ट करवाना चाहूँ, अल्कीन के साथ CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसने मेरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देखी है, किसने पेरिसाइक्लिक की वीडियो देखी है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और साइक्लो एडिशन रिएक्शन में भी हमने बहुत सारी पढ़ी थी, 4 + 2 2 + 2 तो ये मेरे पास क्या होगा, एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। कौन सा साइक्लो एडिशन, 2 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। होगा क्या यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग कंडीशन या फोटोकेमिकल कंडीशन क्या शो कर देंगे, मेरे पास एक 2 + 2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर मूव करेगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, एक साइक्लिक 4 मेंबर प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक साइक्लिक 4 मेंबर रिंग का प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन कहते हैं।
इसी को हम क्या कहते हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जो बच्चे पेरिसाइक्लिक की वीडियो देख रहे हैं उनको काफी अच्छे से समझ में आ रही होगी क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से हो रहा होगा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखी है तो पेरिसाइक्लिक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरे पास की सेकंड रिएक्शन कि अगर मैंने कीटीन की रिएक्शन एक अल्कीन के साथ करवा दी तो वहां पर मेरे पास क्या बनेगा, एक 4 मेंबर साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा। और ये कौन सी रिएक्शन है, एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड रिएक्शन की। ये मेरे पास थी किनकी रिएक्शन, अल्फा कीटो कार्बिन की। मान लीजिए मेरे पास एक नॉर्मल कार्बिन है, याद रखना अभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अब इस रिएक्शन में हम बात करेंगे साथ में स्टीरियो केमिस्ट्री की, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक नॉर्मल कार्बिन है, मेरे पास एक कार्बिन है नॉर्मल, और उसकी रिएक्शन अगर मैं एक अल्कीन के साथ करवाना चाहूं, उसकी रिएक्शन अगर मैं एक अल्कीन के साथ कराना चाहूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो देखना है हमें। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, कार्बिन है नॉर्मल, एक नॉर्मल कार्बिन है, मैंने मान लीजिए एक मिथाइल कार्बिन ले ली, इसकी रिएक्शन मैंने पाई बॉन्ड के साथ करा दी। तो ये मेरे पास कौन सी रिएक्शन होती है, याद रखना जब भी एक नॉर्मल कार्बिन, अल्फा कीटो कार्बिन नहीं, एक नॉर्मल कार्बिन की रिएक्शन अल्कीन के साथ करवाते हैं तो वहां पर क्या होता है, मेरे पास पाई इंसर्शन रिएक्शन होती है। ये मेरे पास क्या शो करेगी, पाई इंसर्शन रिएक्शन शो करेगी, यानी कि पाई बॉन्ड में मेरे पास जो कार्बन है ना वो जाके इंसर्ट हो जाएगा। यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, एक 3 मेंबर प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, एक 3 मेंबर का साइक्लिक प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। आप कहोगे सेम ही होगी, सेम नहीं है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन थी, पाई इंसर्शन रिएक्शन है, बहुत ज्यादा फर्क है। यहां पर दोनों के पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें तो इसके पास पाई बॉन्ड है ही नहीं, इसमें तो आपके पास कार्बन के पास पाई बॉन्ड है ही नहीं। दोनों बहुत अलग अलग रिएक्शन है, कंफ्यूज मत हो इन चीजों को लेके। यहां पर अलग मैकेनिज्म फॉलो हुआ है और इस मैकेनिज्म का नाम है पाई इंसर्शन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म का नाम क्या है, पाई इंसर्शन मैकेनिज्म। अब देखो बताता हूं होता क्या है, यहां पे किस तरीके से हमारे पास यहां पर क्या देखने को मिलता है, ठीक है। नोट करते चलो चीजों को साथ ही साथ, सिर्फ ये मत सोचो कि वीडियो देखने से काम चल जाएगा, उनको नोट्स बनाओ ताकि आपको वो चीजें याद रहे, आपको वो चीजें बार बार रिकॉल करने के लिए वीडियो ना देखनी पड़े, ठीक है। देखो हुआ क्या हमारे पास, मेरे पास एक अल्कीन थी, मेरे पास एक अल्कीन थी। आपको पता है अल्कीन में जो एक बॉन्ड है वो 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो इसकी स्पिन ऊपर की तरफ ले ली, इसकी स्पिन नीचे की तरफ ले ली। कार्बिन है, कार्बिन में मेरे पास क्या है, कार्बिन में मेरे पास इलेक्ट्रॉन का पेयर है, उसकी स्पिन क्या होगी, एक की ऊपर की तरफ होगी और एक की नीचे की तरफ होगी, एक की ऊपर की तरफ होगी, एक की नीचे की तरफ। आपको पता होना चाहिए जब भी हम बॉन्ड बनाते हैं ना, अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन जो है कंबाइन करते हैं, कभी भी सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन कंबाइन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्या आप एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन की सेम स्पिन रख सकते हो, नहीं रख सकते। क्यों, रिपल्शन कम करना है भैया हमें, तो क्या करना पड़ेगा, स्पिन अपोजिट करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या होगा, अपोजिट स्पिन के बीच में क्या होने लग जाएगा, इंटरेक्शन होने लग जाएगा, अपोजिट स्पिन के बीच में इंटरेक्शन होने लग जाएगा। और जैसे ही इंटरेक्शन होगा क्या देखने को मिल रहा है हमें, यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिल गई, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर मुझे क्या देखने को मिल गई, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। और यही क्या कर लेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन करके मेरे पास क्या कर गई, एक 3 मेंबर की साइक्लिक रिंग बना दी। इसी को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन रिएक्शन। ये जो कार्बिन है ना सिंगल बॉन्ड के साथ काम नहीं कर रही, जो पाई बॉन्ड है ना उसमें जाके इंसर्ट हो गई, अटैच हो गई इसके साथ। इसी को हम क्या कहते हैं, पाई इंसर्शन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है स्टीरियो केमिस्ट्री रिलेटेड। हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो आता है स्टीरियो केमिस्ट्री रिलेटेड। स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए आपके पास कि आपके पास एक अल्कीन है, आपके पास कुछ इस टाइप की अल्कीन है, इसकी रिएक्शन आपने कार्बिन के साथ करवा दी है और यहाँ पर आपने ले लिया एक, मान लीजिए यहाँ पे आपने इसकी रिएक्शन करा दी, मान लो छोड़ो इसके साथ, आपने इसकी रिएक्शन करा दी डाइएज़ोमीथेन के साथ CH2N2 के साथ, और यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया CHCl3। पूछा जाएगा प्रोडक्ट बताओ। अब यहाँ पर मेरे पास 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला तो क्या, मेरे पास मान लो इस टाइप से एक सिस प्रोडक्ट बन जाए, ये जो सिस प्रोडक्ट है, साथ में ये भी तो बन सकता है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। इसने कौन से गुनाह कर दिए, सिस है ये ट्रांस है, दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री। ये पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री, ये पता चलेगा कि हमारे पास यहाँ पर कौन सी कार्बिन जनरेट हुई है। याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको अलग से
रेड ब्लू जो भी यूज करते हो उसके अलावा कोई एक पेन ले लो और उस पे नोट करो। क्या नोट करना है आपको? आपको नोट करना है स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कि मेरे पास कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन सी कार्बिन देती है। अगर मेरे पास सिंगलेट कार्बिन है, अगर मेरे पास जनरेट होने वाली कार्बिन जो है सिंगलेट कार्बिन है, तो वहां पर मेरे पास जो है स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है। वहां पर मेरे पास स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि एक ही स्टीरियोकेमिस्ट्री का प्रोडक्ट बनेगा, या तो सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, दोनों कभी भी नहीं बनेंगे। और अगर मेरे पास ट्रिपलेट कार्बिन जनरेट हुई है, अगर मेरे पास ट्रिपलेट कार्बिन जनरेट हुई है, तो वहां पर मेरे पास स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं। वहां पर मेरे पास स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि सिस और ट्रांस दोनों देखने को मिलेंगे। यहां पर तो क्या होगा, यहां पर होगा या तो सिस या फिर होगा ट्रांस, और नीचे वाले में क्या होगा, यहाँ पे होगा सिस प्लस ट्रांस, यानी कि दोनों देखने को मिलेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिविटी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी कहते हैं। ठीक है, सिंगलेट में एक ही प्रोडक्ट, ट्रिपलेट में दोनों प्रोडक्ट। अब मुझे कैसे पता चलेगा वहां पे सिंगलेट कार्बिन बन रही है ट्रिपलेट कार्बिन? सर आपने तो फॉर्मेशन में भी नहीं बताया है, लेकिन मैंने हाईलाइट नहीं किया उस पॉइंट को। देखो क्या है, मान लीजिए मेरे पास डाइएज़ोमीथेन है, CH2N2 है, मान लीजिए डाइएज़ोमीथेन है, इसको अगर मैं हीट कर रहा हूं, इसको मैं अगर हीट कर रहा हूं, अब मैंने सॉल्वेंट जो है नॉर्मल सॉल्वेंट ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया CH2Cl2, तो इस केस में हमेशा याद रखना सिंगलेट कार्बिन बनती है, इस केस में हमेशा सिंगलेट कार्बिन बनेगी। और अगर मैंने जो सॉल्वेंट लिया है वो एक इनर्ट सॉल्वेंट ले लिया, इनर्ट सॉल्वेंट जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि मेरे पास है N2, या फिर ले लिया हीलियम, या ले लिया आपने आर्गन, तो इस केस में याद रखना हमेशा ट्रिपलेट कार्बिन फॉर्म होगी। इस केस में क्या बनेगा, ट्रिपलेट कार्बिन बनेगी। और ट्रिपलेट कार्बिन बनने का मतलब है यहां पर अगर मेरे पास अल्कीन की रिएक्शन कराऊंगा तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहां पर अल्कीन की रिएक्शन कराऊंगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। और वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो डिपेंड करते हैं अल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। अगर मेरे पास यहां पर अल्कीन जो है, अगर मेरे पास यहां पे जो अल्कीन है वो सिस थी, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा सिस, तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, सिस, याद रखो इस चीज को। और अगर अल्कीन मैंने ट्रांस ली होगी तो प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ट्रांस ही बनेगा। यानी कि यहां पर मेरे पास क्या होगा, जो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री वही प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री। लेकिन मेरे पास ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होगा, दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, चाहे मैं कोई भी अल्कीन ले लूं, चाहे मैं सिस ले लूं, तब भी मेरे पास सिस प्लस ट्रांस बनेंगे। और अगर यहाँ पे ट्रांस ले लूं तब भी मेरे पास क्या बनेंगे, तब भी मेरे पास सिस प्लस ट्रांस ही देखने को मिलेंगे। ये बात याद रख लो, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर रीजन भी है इसका, समझाना चाहूं तो, अगर मैं इसका रीजन समझाना चाहूं कि ऐसा क्यों होता है तो वो भी समझा सकता हूं, तो इसका रीजन भी हम समझ सकते हैं आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो देखिए रीजन समझाता हूं, चलो पहले सिंपल सी बात है, सिंगलेट कार्बिन है हमारे पास, क्या है, सिंगलेट कार्बिन है। सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, एक ही ऑर्बिटल में। और अगर एक ही ऑर्बिटल में होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी होगी, अपोजिट होगी, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई है, पाई बॉन्ड के साथ, तो एक की स्पिन अप ऊपर, एक की नीचे। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास जिसकी स्पिन मेरे पास ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब जिसकी स्पिन ऊपर की तरफ है वो नीचे की स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन कर, जबकि अगर हम बात करते हैं ट्रिपलेट कार्बिन की, तो देखिए ट्रिपलेट कार्बिन में होता क्या है, हमें पता है दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग ऑर्बिटल में रहते हैं, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, अलग अलग ऑर्बिटल में देखने को मिलेंगे। एंड जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनकी जो स्पिन है हमारे पास वो अपवर्ड स्पिन में पाएगी। अब होगा क्या मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास एक डबल बॉन्ड आएगा। अब इस डबल बॉन्ड में एक की स्पिन ऊपर की तरफ होगी, एक की स्पिन नीचे की तरफ। अब देखिए ये ऊपर की तरफ है, ये स्पिन नीचे की तरफ है, तो इनके बीच में तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच में तो बॉन्ड फॉर्म देखने को मिल जाएगा, फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर मेरे पास जो है, यहाँ पर ये स्पिन भी ऊपर की साइड है, ये स्पिन भी ऊपर की साइड है, अब इनमें बॉन्ड नहीं बन सकता। अगर मुझे यहाँ पर बॉन्ड बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पिन को जो है डाउन साइड में लाना पड़ेगा। अब स्पिन को डाउन साइड में मैं कैसे ला सकता हूँ, दो तरीके हैं स्पिन को डाउन साइड में लाने के लिए। या तो वहां पर क्या हो जाए, स्पिन इन्वर्जन हो जाए, या तो वहां पर क्या हो जाए, स्पिन इन्वर्जन देखने को मिल जाए। यानी कि मेरे पास यहाँ पर ये जो, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास ये ऊपर की साइड है, दोनों के दोनों, ठीक है। अब स्पिन इन्वर्जन में क्या होगा, मेरे पास जो स्पिन है ना वो इन्वर्ट हो जाती है, यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी,
यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी और स्पिन भी क्या हो जाएगी, इन्वर्ट देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, ये डाउन स्पिन में चला गया, ये अपवर्ड स्पिन में, अब इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा केस बनता है कि यहाँ पर मेरे पास जो बॉन्ड है वो रोटेट कर जाए, मेरे पास जो बॉन्ड है वो रोटेट कर जाए ताकि वो स्पिन को क्या कर सके, चेंज कर सके। और बॉन्ड रोटेशन में क्या होगा, जब बॉन्ड रोटेशन होगी तो ये जो अपवर्ड मेरे पास ग्रुप था ये डाउनवर्ड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे पास जो स्पिन है वो नीचे की तरफ आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और होता क्या है, मेरे पास जो बॉन्ड रोटेशन होती है ना, अगर मैं बात करता हूं कौन सा ज्यादा मेरे पास एलिजिबल रहता है, तो बॉन्ड रोटेशन जो है वो फास्टर होती है एज कंपेयर टू स्पिन इन्वर्जन। बॉन्ड रोटेशन जो है वो फास्टर होती है एज कंपेयर टू स्पिन इन्वर्जन, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये ट्रांस प्रोडक्ट है ये हमें देखने को मिल जाता है। अगर बॉन्ड रोटेशन फास्ट नहीं होती फिर तो स्पिन इन्वर्जन हो जाती तभी की तभी, और स्पिन इन्वर्जन तभी की तभी हो जाती फिर तो हमें सिस प्रोडक्ट ही मिलता, ट्रांस मिलता ही नहीं। लेकिन बॉन्ड रोटेशन इतनी फास्ट होती है इसी वजह से हमें यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट भी देखने को मिलता है। जबकि मेरे पास सिंगलेट कार्बाइन में बॉन्ड रोटेशन या स्पिन इन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है, दोनों की स्पिन अपोजिट है, आराम से कॉम्बिनेशन हो जाता है। राइट, तो ये मेरे पास क्या थी, ये मेरे पास था एक रिएक्शन जिसके अंदर हमने क्या किया, जिसके अंदर हमने इंसर्शन करी है और ये पता लगाया है कि मेरे पास अगर मैं मेरे कार्बीन को रिएक्ट करवाता हूं एक पाई बॉन्ड के साथ तो वहां पर क्या मेरे को देखने को मिलता है। राइट, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन मेरे पास है, मान लीजिए एक अल्कीन गिवन है मेरे पास कुछ इस टाइप की, मेरे पास एक अल्कीन गिवन है कुछ इस टाइप की, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी है CH2N2 डाइएज़ोमीथेन के साथ, और मेरे पास जो सॉल्वेंट है जैसा कि मैंने बताया सॉल्वेंट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है C3H8। अब मुझसे पूछा गया बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो यहाँ पर याद रखना C3H8 एक इनर्ट सॉल्वेंट है एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपलेट कार्बन। यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी, ट्रिपलेट कार्बन देखने को मिलेगी, और ट्रिपलेट कार्बन बनेगी तो मेरे पास दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, मेरे पास एक सिस प्रोडक्ट भी देखने को मिलेगा और मेरे पास एक ट्रांस प्रोडक्ट भी देखने को मिल जाएगा। राइट, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। राइट, तो ये मेरे पास थी इंसर्शन ऑफ कार्बन इन अ पाई बॉन्ड। अब मेरे पास तीसरी रिएक्शन आती है, तीसरी रिएक्शन जो आती है वो आती है इंसर्शन ऑफ कार्बन इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इंसर्शन ऑफ कार्बन मेरे पास क्या रहती है तीसरी रिएक्शन, इंसर्शन ऑफ कार्बन इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इंसर्शन इन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसा कि हमने किया अभी कि मेरे कार्बन जो है वो इंसर्ट हो गई पाई बॉन्ड में, उसी तरीके से कार्बन जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में भी इंसर्ट होती है। होता क्या है, मेरे पास अगर कार्बन प्रेजेंट है, अगर मेरे पास एक रिएक्शन में कार्बन है तो कार्बन ट्राई करती है कि मैं उसके जो डेल्टा पोजीशन के ऊपर, डेल्टा पोजीशन के ऊपर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें क्या हो जाए, ये इंसर्ट हो जाए एंड इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 5 मेंबर साइक्लिक रिंग। It will lead to the formation of 5 member cyclic ring हमें फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। होता कैसे है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके से मान लीजिए एक रिएक्शन है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास डबल बॉन्ड N2 लग गया, यहाँ पे मेरे को हीट दे दी और मुझसे पूछा जाए बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहली बात ये देखिए ये क्या है, इतना पोर्शन, ये क्या है CH2N2 है, डाइएज़ोमीथेन गिवन है CH2N2 N डबल बॉन्ड N, ये मेरे पास गिवन है CH2N2। ठीक है, CH2N2 को जब हमने हीट किया तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन बन जाएगा। अब देखिए अगर पता ही नहीं होता यहाँ पे कार्बन बनेगी तो काहे की आगे की रिएक्शन समझ में नहीं आएगी, आगे फॉलो अप ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहली बात जानो चीजों को कि मेरे पास यहाँ पे कार्बन बन रही है। अब यहाँ पर जैसे ही कार्बन बन जाएगी तो मैंने क्या बताया, अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा दिख तो रहा नहीं है जहाँ पे कार्बन रिएक्शन शो कर दे। राइट, आप यहाँ पर कुछ ऐसा शो तो नहीं कर पा रहे हो कि जहाँ पे रिएक्शन हो जाए। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये अल्फा ग्रुप है, बीटा, गामा और ये डेल्टा। अब यहाँ पे क्या होगा, कार्बन जो है इस बॉन्ड के साथ इंसर्ट कर जाएगी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हट जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट कर जाती है डेल्टा पोजीशन के ऊपर, और क्या बन जाएगी एक 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 और 5, एक 5 मेंबर साइक्लिक रिंग देखने को हमें मिल जाएगी। यहाँ पे एक 5 मेंबर साइक्लिक रिंग देखने को मिल जाएगी, जिसकी सेकंड पोजीशन के ऊपर एक कीटोनिक ग्रुप है और जिसकी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एक C डबल बॉन्ड O OR ग्रुप है।
ये हमें प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास डेल्टा कार्बन प्रेजेंट है, अगर आपके पास डेल्टा कार्बन प्रेजेंट है, वहां पे कार्बन फॉर्मेशन हो रही है, तो याद रखिएगा डेल्टा पोजीशन के ऊपर बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि कार्बन क्या कर जाए, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या कर जाए, इंसर्ट कर जाए। ठीक है, एक तो ये था हमारे पास। अगर मैं बात करता हूं फोर्थ रिएक्शन की, अगर मैं यहाँ पे बात करूं फोर्थ रिएक्शन की, तो मेरे पास हम देखते हैं इंसर्शन ऑफ कार्बन इन एक्टिव हाइड्रोजन, इंसर्शन ऑफ कार्बन इन एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। एक्टिव हाइड्रोजन से क्या मतलब है, एक्टिव हाइड्रोजन से मतलब है कि एसिडिक हाइड्रोजन है वहां पर। फॉर एग्जांपल हमने अल्कोहल ले लिया, मैंने क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया, इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब हमें पता है क्लोरोफॉर्म है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कार्बन बनाएगा, याद रखना। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी है कार्बन के साथ, इसकी रिएक्शन करवा दी है कार्बन के साथ। अब हमें पता है कार्बन में क्या होता है, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा इस कार्बन को, अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट कर देगा इस कार्बन को, और क्या बन जाएगा, RO, यहाँ पर CH2, कार्बन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन ने लोन पे डोनेट किया, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन का पेयर लिया है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। राइट, अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड तोड़ देगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड तोड़ देगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज खत्म करना चाहता है, और एक कार्बन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए H पॉजिटिव को ग्रैब कर लेता है, और क्या बन जाएगा हमारे पास ROCH2 हाइड्रोजन। अब देखिए हुआ क्या है, मेरे पास इंसर्ट हुई है कार्बन एक्टिव हाइड्रोजन वाले केस में, OH बॉन्ड जो था मेरे पास, OH बॉन्ड जो था, इसके बीच में कौन आ गया, कार्बन आ गया, OH बॉन्ड के बीच में क्या आ गया, कार्बन आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑफ कार्बन इन एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। याद रखिएगा कार्बन गिवन है और एक लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज के सामने मैंने अगर रिएक्ट करवा दिया तो वहां पे क्या होगा, वो इंसर्शन शो कर देगा। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक फिनोल है, मान लीजिए एक फिनोल है मेरे पास, इसकी रिएक्शन में कार्बन के साथ करवा दूं, क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास जो है एक OCH ग्रुप, एक्स्ट्रा ग्रुप बन जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा मेरे पास कार्बन OH बॉन्ड के बीच में। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो ये लो, अब समझ में आ गया, OH बॉन्ड के बीच में कार्बन इंसर्ट हो जाएगा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑफ कार्बन इन एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग ग्रुप। राइट, तो ये केस तब बनेगा जब हाइड्रोजन एक्टिव होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। कभी मत कर देना, कभी CH4 के सामने लेके आ रहे हो आप किसी कार्बन को, कर दो काम, ऐसे मत करना। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कुछ एक रिएक्शन, खत्म नहीं हुई है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं कार्बन की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, और सारी एक ही साथ खत्म इसलिए करवाना चाहता हूं ताकि आपको अलग अलग वीडियो के ऊपर ध्यान न भटकाना पड़े, एक ही वीडियो में सारा कुछ मिल जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन की, फिफ्थ हेडिंग डाल लो, साइमन स्मिथ रिएक्शन। एक हमारे पास है साइमन स्मिथ रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 12 वालों को ध्यान से देखना, और MSc वालों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है। साइमन रिएक्शन स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, एक अल्कीन गिवन पाएगी आपको, साइमन स्मिथ रिएक्शन में एक अल्कीन गिवन पाएगी, और यहाँ पर क्या गिवन पाएगा हमारे पास, यहाँ पर CH2I2 in presence of zinc copper। याद रखना, it will lead to the formation of carbon, it will lead to the formation of carbon, और एक कार्बन है, अल्कीन के सामने अगर बॉन्ड लेके आएंगे उसका क्या बनाएगा, वो एक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग बनाता है, एक 3 मेंबर साइक्लिक रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या होगा, एक अल्कीन है, उसके सामने अगर मैंने एक पर्टिकुलर रिएजेंट डाल दिया CH2I2 in presence of zinc copper, कार्बन जनरेट होगी, और कार्बन को जब भी हम पाई बॉन्ड के सामने लेके आते हैं तो क्या शो करता है, इंसर्शन रिएक्शन शो करता है। अब यहाँ पर बात पता क्या है, यहाँ पर बात है इंपॉर्टेंट इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की और इसकी रिजियोसिलेक्टिविटी की। इसमें दो इंपॉर्टेंट बात आती है, एक तो आती है स्टीरियोसिलेक्टिविटी, एक तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है स्टीरियोसिलेक्टिविटी, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे रिजियोसिलेक्टिविटी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है रिजियोसिलेक्टिविटी की। अब देखिए पहली बात करूं रिजियोसिलेक्टिविटी की, तो मेरे पास मान लीजिए एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो कार्बन वहां पर जाके इंसर्ट होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक स्पीशीज है जिसमें दो साइक्लिक रिंग जो है आपस में कनेक्ट है, यहां पर मैंने रिएक्शन करवा दी थी CH2I2 in presence of zinc copper, CH2I2 in presence of zinc copper, और मैंने कहा ये एक ही इक्विवेलेंट है,
एक ही इक्विवेलेंट का क्या मतलब है, एक ही जगह जाके इंसर्ट होगी। तो हमें क्या देखना है, ये उधर जाके इंसर्ट होगी जहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर प्रेजेंट है। क्यों यहां पर, क्योंकि इसी के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है। 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 यहां पर है, और 2 यहां पर है, राइट। तो ये जो कार्बन है वो इस पाई बॉन्ड के पास जाके इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यानी कि इस अल्कीन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने का मतलब क्या है कि ये जो है इधर जाके इंसर्ट हो जाएगी, एंड दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या बन गया, ये एक प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये तो थी रिजियोसिलेक्टिविटी की बात कि कार्बन वहां पर जाके इंसर्ट होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब बात करते हैं स्टीरियोसिलेक्टिविटी की बात, कि मान लीजिए मेरे पास साइमन स्मिथ रिएक्शन करवानी है, स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन है, तो वहां पर क्या होगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या देखने को मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है एमएससी केमिस्ट्री के बच्चों के लिए, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक अल्कीन है, यहां पे एक ग्रुप लगा दे G। अब यहां पर मेरे पास मैंने लिया CH2I2 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर, ठीक है। अब हमें पता है अल्कीन लगने, अल्कीन वाली जो है वो 3 मेंबर साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। 2 पॉसिबिलिटी क्या है मेरे पास, क्या ये रिंग जो है वो डाउन द प्लेन जाके अटैच होगी, या फिर क्या ये रिंग जो है वो अबव द प्लेन जाके अटैच होगी। ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है, और दोनों ही केसेस बनेंगे हमारे पास इस रिएक्शन में, दोनों ही केसेस बनेंगे। दोनों ही केसेस बनने का मतलब क्या है, किसी रिएक्शन में ये बनेगा, किसी रिएक्शन में ये बनेगा। अब कब क्या बनेगा, अगर मेरे पास जो G ग्रुप है वो एक लोन विदाउट लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज है, विदाउट लोन पेयर है, अगर मेरे पास जो G ग्रुप है, अगर मेरे पास जो G ग्रुप है वो विदाउट लोन पेयर है, तब मेरे पास याद रखना हमेशा जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी रिंग की वो अपोजिट होगी जो यहां पर ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, स्टीरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए। क्या कहा, अगर जो G ग्रुप है वो विदाउट लोन पेयर है, कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर जो रिंग बनेगी उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमेशा इस ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री से अपोजिट होगी, ताकि स्टीरिक हिंड्रेंस को कम कर सके। और अगर मेरे पास जो G ग्रुप है वो लोन पेयर कंटेनिंग है, वो अगर लोन पेयर कंटेनिंग है तो हमेशा स्टीरियोकेमिस्ट्री इस रिंग की वही रहेगी जो इस G ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो जिंक है ना, मेरे पास जो जिंक है वो इसके लोन पेयर के साथ क्या शो कर लेता है, इंटरेक्शन शो कर लेता है। तो ना चाहते हुए भी जिंक की वजह से और जिंक और ग्रुप की वजह में होने वाले इंटरेक्शन की वजह से ये रिंग कहां पे आनी फेवरेबल हो जाती है, G ग्रुप वाली स्टीरियोकेमिस्ट्री में, जिसमें G ग्रुप का प्लेन है जो उसी प्लेन में आने के लिए मजबूर हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है जिसमें मैंने क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया, इसमें मैंने क्या डाल दिया, CH2I2 जिंक कॉपर। मैं बार बार ये रिएजेंट का नाम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए कार्बन रिएक्शन को शो करेगा, ये कार्बन इंटरमीडिएट बनाएगा। अब यहाँ पर जो अल्कीन बनेगी ना, क्योंकि G ग्रुप जो है वो विदाउट लोन पेयर कंटेनिंग है, मिथाइल ग्रुप, तो स्टीरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए रिंग जो है वो कहां पे बनेगी, बिलो द प्लेन बन जाएगी। वहीं पर अगर मैंने क्या किया, मैंने अगर एक रिएक्शन ली जिसमें मेरे पास क्या है, एक अल्कोहल है, अब इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊंगा ना CH2I2 जिंक कॉपर की प्रेजेंस में, तो ये कहां पे लगेगी जाके मेरे पास, ये मेरे पास उसी प्लेन में लगेगी रिंग जिस प्लेन में मेरे पास ये OH ग्रुप है, क्योंकि जिंक ने क्या किया, इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के लोन पेयर के साथ इंसर्शन शो कर लिया है, इंटरेक्शन कर लिया है, जिसकी वजह से रिंग जो है मजबूर हो गई है हाइड्रोक्सी ग्रुप लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप के प्लेन में ही आने के लिए, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, एक साइमन स्मिथ रिएक्शन है। अब देखिए इसी स्टीरियोकेमिस्ट्री को मैं चाहूं तो 1 घंटे में पढ़ा देता, क्या फायदा है, इतना फायदा नहीं है पढ़ाने का, एक ही चीज को बार बार अलग अलग केसेस में समझाने का। एक सिंपल सी चीज के थ्रू मैंने आपको सारा चीज डिफाइन कर दिया है, कब कहां पर जाके मेरी रिंग बनेगी, अबव द प्लेन बनेगी, बिलो द प्लेन बनेगी, किस तरीके के ऊपर और किस चीज के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। और यही मैं मानता हूं कि मेरे चैनल की खास बात है कि बच्चों को जो है यहाँ पर टाइम के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता जैसे दूसरे चैनल करते हैं। अगर यही चीज कोई दूसरा चैनल करवा रहा होगा तो शर्त लगाओ आधा पूरा घंटा साइमन स्मिथ रिएक्शन में गुजर जाता, लेकिन हमें टाइम की अहमियत है, तो हमें पता है चीजों को जितना जल्दी कंप्लीट करवा लेंगे उतना अच्छा हमारे लिए रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6th रिएक्शन की, और जो 6th रिएक्शन है वो है रीमर-टीमर रिएक्शन। 6th रिएक्शन क्या है हमारे पास, रीमर-टीमर रिएक्शन। रीमर-टीमर रिएक्शन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से
हेट्रोसाइक्लिक के अंदर करवाई हुई है, तो वहां पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप जाके हेट्रोसाइक्लिक की प्लेलिस्ट देख सकते हो, एक ही रिएक्शन को 4-4 बार करवाया हुआ है। तो होगा क्या, मान लीजिए मेरे पास एक बेंजीन की रिंग है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ने अटैच कर दिया, इसके पास मैंने क्या लगा दिया, एक रिंग के ऊपर। रीमर रिएक्शन शो करने के लिए एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है कि आपकी जो रिंग है ना वो इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, नॉर्मल रिंग से काम नहीं चलेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टिकेशन करा दी CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। तो ये क्या देगा, ये कार्बन फॉर्मेशन करेगा। ये क्या करेगा, कार्बन फॉर्मेशन, पता होगी आपको। और फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास, और ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लग जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रीमर टीमर रिएक्शन कहते हैं। यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप का इंसर्शन अगर मुझे करवाना है एक रिंग के ऊपर, तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगा, रीमर टीमर रिएक्शन शो करूंगा। मैकेनिज्म में हम नहीं जाएंगे, मैकेनिज्म में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। तो ये भी हमारे पास कार्बन रिलेटेड नेम रिएक्शंस। 2-3 रिएक्शंस और हैं, वो एक हाई लेवल पे आ जाती है। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस में कराऊं, वो रिएक्शन आपको मैं कराऊं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन को लेके, किसी भी कंसेप्ट को लेके, तो आप मुझे सोशल हैंडल्स के ऊपर जो है मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर भी आपको सारे के सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।